दोस्तों जितना सारे लोग मोबीक्विक से लोन लिए हैं वो सारे लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसी रिकॉर्डिंग पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1 लाख की लोन लिया था 3 हिस्सों में। इसके बारे में मैंने पहले ही बात किया था, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसे चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर अपनी गलती से मोबीक्विक की कोई भी EMI को ड्यू कर देते हैं एक दिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन, इसका प्रूफ भी दूंगा। अगर आप यहाँ पे लोन लेते हैं, लोन लेते वक्त आपको क्या कहा जाता है और लोन लेने के बाद अगर आपकी EMI ड्यू हो जाता है तो आपकी पर डे किस तरीके से चार्ज किया जाता है, जैसे होम क्रेडिट भी, उसके बाद ट्रू बैलेंस, मोबीक्विक वगैरह वगैरह जितना सारे NBFC कंपनीज है वो सारे किस तरीके से लोगों के साथ बिहेवियर करते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ यहाँ पे ठगते हैं, यहाँ पे आप खुद ब खुद देख सकते हैं। अगर आप EMI ड्यू करते हैं, मोबीक्विक से हो चाहे क्रेडिट बी से हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या। यहाँ पे शुरू में आप लोग देख सकते हैं, मैं शुरू में आपको ले चलते हैं और यहाँ पे अपना EMI लोन की जो है यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे 36% है। अगर आपने किसी भी कारण में अगर आपने EMI को ड्यू करते हैं तो आपको 3% यहाँ पे जो है PA लगता है, सॉरी यहाँ पे पर मंथ लगता है, PM लगता है, यानी पर मंथ अगर आपने यहाँ पे EMI को ड्यू करते हैं तो आपकी बचा हुआ जितना राशि है उस राशि का जितना जो बचेगा उसको 3% के हिसाब से आपकी ब्याज जो है अगला महीने जोड़ के देना पड़ता है। लेकिन मोबीक्विक के मामले में क्या होता है कि अगर आपने एक दिन यहाँ पे अगर EMI को ड्यू कर देते हैं तो आपको सारे के सारा जितना होता है एक महीने के वजह से एक दिन में यहाँ पे वसूला जाता है। तो इसका पीछे रीजन क्या है, क्यों लेता है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि ये लोग जो है किस तरीके से आप लोगों को ठगता है। यहाँ पे मैंने अपना जो है प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं मोबीक्विक के आता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं मोबीक्विक के आता हूँ, पहले मैं मोबीक्विक को निकाल लेता हूँ। मोबीक्विक, यहाँ पे मोबीक्विक MOVI मोबीक्विक ये एप्लीकेशन है और इसको मैं प्ले स्टोर से ही देखता हूँ। इसके अबाउट दिस ऐप, यहाँ पे देखिए अबाउट दिस ऐप पे आया और ऐप पे आने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब किसी भी तरीके की NBFC कंपनी से लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद आपको जो है यहाँ पे फंसाया जाता है, किस तरीके से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। जिप बाई नाउ पे लेटर की सुविधा तो 60,000 रुपये मिलता है, 60,000 से 1 लाख प्लस यहाँ पे मर्चेंट्स लाइक मंत्रा, जोमेटो वगैरह वगैरह यहाँ पे कंपनी से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और ये जो है यहाँ पे अगर अपने एग्जाम्पल के लिए लोन EMI यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 लाख तक की ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 9% से 36% यानी 35.99% PA, ठीक है, विथ ए टर्नर ऑफ 3 से 24 मंथ। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फीस वेरी फ्रॉम 2 to 4%। और उसके बाद यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर भी देख सकते हैं कौन कौन है लेंडिंग पार्टनर भी। लेकिन दोस्तों इतना लेंडिंग पार्टनर होने के बाद भी, कंपनी NBFC रजिस्टर होने के बाद भी, उसके बाद RBI रजिस्टर्ड है, फिर भी दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल EMI कैलकुलेटर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है लोन EMI अगर आपने 50,000 की लोन लेते हैं तो इसमें आपको इंटरेस्ट रेट APR 16% PA का मतलब होता है पर एनुअल। आपको अगर यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे लिया जाता है, ये आपको बता दिया। और उसके बाद टोनर अगर आपका 12 मंथ होता है तो EMI 4,537 रुपये बनेगा। और उसके बाद टोटल इंटरेस्ट पेड यहाँ पे 4,444 रुपये बनेगा। 4,444 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं ये गलत बात है। यहाँ पे देखिए और थोड़ा यहाँ पे आगे आइए, प्रोसेसिंग फीस 2% यानी 1,000 रुपये कट जाएगा। 50,000 अगर अपने लोन लेते हैं तो पहले 1,000 काट के यहाँ पे 49,000 रुपये आएगा। और 49,000 में यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है और टोटल कॉस्ट ऑफ लोन EMI 55,000 यहाँ पे 444 रुपये। तो आपके बैंक अकाउंट में कितना है 49,000 और आपको देना पड़ रहा है 6,444 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर आपने गलती से एक EMI ड्यू कर देते हैं और एक EMI जो है यहाँ पे आपने डाला और सेकेंड EMI जो है आपने यहाँ पे ड्यू कर दिया तो डिफॉल्टर हो गया और उसी दिन से आपकी जो
एक ईएमआई को छोड़ के दूसरे ईएमआई तक जितना प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है उस अमाउंट को 3% के हिसाब से आपकी ब्याज लगा देता है और पर डे ये चलता रहता है। और वही जो बनता है, जो भी 500, 600, 700, 1000, 1200, 1400 जो भी बनता है वो अगला दिन फिर से वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ 1 के डबल, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 इस तरीके से ये लोग पैसा को वसूलता है। दोस्तों मैं किसी का खिलाफ नहीं है, लेकिन दोस्तों इस तरीके से जो पर डे यहाँ पे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे वसूला जाता है ये गलत बात है। आप पर मंथ ले सकते हैं। यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट अलग है कि आपको जो पैसा दिया है उस पैसे के हिसाब के अनुसार ये 16% पीए दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले आपको दिखा रहा है लोन लेने के बाद यहाँ पे 9% से आपको 55.99% यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट यहाँ पे वसूला जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इससे कांटेक्ट करें, अगर आप किसी भी तरीके से फंस चुके हैं, ऐसे ही नहीं मोबीक्विक नहीं बल्कि क्रेडिट बी, ये भी बहुत बड़ा एक कंपनी है जो हर बार अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं तो क्रेडिट बी से लगातार लोग फंसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ईएमआई डिफॉल्ट हो जाता है, ईएमआई को नहीं पे कर पाता है, तो उसका हर रोज यहाँ पे ईएमआई या ईएमआई के साथ साथ जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी जुड़ के आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है, आपको ब्याज ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्रेडिट बी। उसके बाद अगर आप लोन लेते हैं तो मेरे हिसाब से ट्रू बैलेंस सबसे बेस्ट है। ट्रू बैलेंस क्यों बेस्ट है? क्योंकि पहले आपके पैसों को नहीं काटते हैं। अगर आपके 22,000 की लोन की अमाउंट है तो 22 रुपये आपके अमाउंट आपकी बैंक अकाउंट में आएगा। और जितना यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ भी हूँ, यहाँ पे अबाउट दिस ऐप पे चलते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10,000 की पर्सनल लोन है ब्राउज़र 3 मंथ के लिए और विथ इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 2.4% पर मंथ। एनुअल नहीं होता है, ये यूज़र विथ पे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ईएमआई को ड्यू कर देते हैं ट्रू बैलेंस से लोन लेने के बाद तो आपकी पर डे नहीं लगता है, पर मंथ लगता है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो ड्यू अमाउंट है उस ड्यू अमाउंट की जितना लोन बचा हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट उसी के ऊपर 3% यहाँ पे ब्याज लगता है। हर एक एनबीएफसी कंपनी का एक ही रूल है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि आपसे इतना प्रेशर ग्रेट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपको मोबीक्विक से दिखाऊंगा कि ये यहाँ पे क्या क्या एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मोबीक्विक की बात कर रहा था तो मैंने मोबीक्विक को फिर से यहाँ पे करता हूँ मोबीक्विक। देखिए ये क्या क्या एक्सेस करते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा और आप लोग देख भी सकेंगे। यहाँ पे मैं जो देखिए यहाँ पे क्रेडिट बी की बात कर रहा था। देखिए मैं क्रेडिट बी को पहले निकाल लेता हूँ। क्रेडिट बी हो गया और उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अबाउट दिस ऐप पे आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखिए सब कुछ जो है यहाँ से आपकी एक्सेस कर लेता है। यहाँ पे स्टेप टू अवेल ए लोन, ठीक है। इंस्टॉल द क्रेडिट बी ऐप, साइन इन यूजिंग मोबाइल नंबर, उसका प्रोवाइड पैन नंबर, यहाँ पे वगैरह वगैरह केवाईसी, चॉइस योर अमाउंट एंड टूनर, उसके बाद प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, रिक्विड मनी ट्रांसफर इन योर बैंक अकाउंट, उसके बाद बैंक अकाउंट में चला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप जब इस लोन से एक बार फंस जाते हैं ना, फंसने के बाद आप निकाल नहीं पाते हैं। लोन के चक्कर एनबीएफसी ऐसा है कि एक के चक्कर में 2 हो जाता है, 2 के चक्कर में 4 हो जाता है और 4 को चुकाने के लिए आपको किसी और से भी उधार लेना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप किसी भी तरीके से फंस चुके हैं तो इससे निकालने के कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आपको कोई ऐसे हेल्प करता हो जो आपको इतना अमाउंट दे सके और सबको दे के आप फोरक्लोज करके उसे चुका सके धीरे धीरे, ये हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, शायद आप नहीं है मैं भी हूँ और मतलब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वैसे कोई बड़ा यूट्यूबर में नहीं हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। मेरा भी कुछ खर्चा होता है, मैं भी कभी कभी लोन लेता हूँ और लोन लेने के बाद उसे चुका नहीं पाता हूँ तो दूसरा किसी से लोन लेता हूँ और दूसरा किसी एप्लीकेशन लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरे के पास जाता हूँ, तो इसी के चक्कर में चक्रव्यूह में फंस जाता हूँ, उसके बाद निकाल ही नहीं पाता हूँ। अगर आप भी इस तरह फंस चुके हैं तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस लोन को फोरक्लोज कर दो या तो सेटलमेंट कर दो। आपके सिविल स्कोर जो भी होगा देखा जाएगा। सेटलमेंट करने से क्या होता है कि आपको कुछ
सालों तक आपको लोन नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाता है अगर आपने कुछ खर्चा करते हैं और सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से भी आप अपना लोन को सेटलमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ ऐसे जानकारी दे पा रहा हूँ कि अगर आप टेंशन में हैं और आप ट्रू बैलेंस, मोबीक्विक, होम क्रेडिट, क्रेडिट बी वगैरह वगैरह से आपने लोन लिया है और उस लोन को आप फोरक्लोज नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई ड्यू चल रहा है, ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास यहाँ पे रिकवरी एजेंट का फोन आ रहा है, रिमाइंडर का फोन आ रहा है, बार बार आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितना सारा नंबर है उसको भी फोन किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है और आपको परेशान किया जा रहा है, तो दोस्तों आप कंप्लेन भी कर सकते हैं कि आपको इस तरीके से हैरेसमेंट किया जा रहा है और आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसकी तरह फंस चुका हूँ। मैं आप लोगों को एक और एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिसका नाम है होम क्रेडिट। देखता हूँ मेरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है या नहीं। यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है तो मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे चलता हूँ प्ले स्टोर में और मैं होम क्रेडिट एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। आप लोगों से टाइम मांग रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल लोन एक है 9,589 रुपये की, दूसरा है मोबाइल लोन ऑफ 9,540 रुपये की और तीसरा जो है पर्सनल लोन है। इस पर्सनल लोन में मैं फंस चुका था और उस टाइम कोरोना का टाइम था और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सेटलमेंट कर भी दिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ, आप लोग सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 8,659 रुपया मैंने यहाँ पे जो है नहीं दिया क्योंकि ये जो सेटलमेंट ऑफिसर मेरे पास आया था यहाँ पे 16,000 रुपया, ये जो है टोटल 24,559 रुपया बाकी था। तो मुझे जो है यहाँ पे 16,000 रुपये पे करने के लिए कहा जा रहा था कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई को नहीं भर पा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप भी यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको सेटलमेंट की बताऊँ कि जो आपकी ऑफिसर आपको फ़ोन करके बताएगा कि इतना में आपकी सेटलमेंट हो सकता है, तो आप जितना हो सके आप कम भी कर सकते हैं। तो आपकी अगर सेटल हो जाए तो आपके पास जो है सेटलमेंट ऑफिसर आएगा, आपसे पैसा ले जाएगा, जो भी आपकी सेटलमेंट की जो बात होगी और उसको देने के बाद आपको व्हाट्सएप पे एनओसी लेटर भेज दिया जाएगा। दोस्तों जब इस पैसे को पे करेंगे तो उनकी आई कार्ड जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार फ्रॉड भी होता है और साथ ही साथ आपकी मोबाइल की ये जो यहाँ पे जब तक डेटा नहीं आएगा, यानी ये जो पैसा आपके पास जमा नहीं होगा, तब तक आप विश्वास नहीं करना है। दोस्तों अगर आपने भी फंस चुके हैं तो इससे फंसने के लिए एक ही रास्ता है, मैंने पहले बता चुका हूँ। वीडियो की जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, किसी और भाई को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नया जानकारी, सब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।